एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कशन किया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, जिसमें हमने सब सेल सेल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का ट्रिक लिखा हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको समझना है तो पहला वाला जो लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वो आपको देखना होगा। तो आज हम लेते हैं पहले देखिए हाइड्रोजन। जैसे कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 1s1 होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 1। हीलियम क्या होता है, हीलियम की परमाणु संख्या 2, तो 1s2, s वाली से कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका पूरा हो गया, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 आ गए। ठीक है, अब देखिए जैसे लिथियम का परमाणु संख्या कितना है 3 है, तो पहला 1s2। अब देखिए s पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है, s पर कितना इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया है, गौर से देखिए s पर जो है 2 इलेक्ट्रॉन हमने पूरा कर दिया। अब s पर तो अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। लेकिन अभी भी इसमें कॉमा देंगे यहाँ पे, अभी भी इसमें अभी 1 इलेक्ट्रॉन को रखना बाकी है, ये 2 ही रखा है। तो देखिए 1s के बाद क्या आता है 2s, 1s के बाद क्या आता है, उसमें देखिए 1s के बाद 2s आता है, 1s के बाद क्या आता है 2s आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s1। अब बटा बटा करके लिखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनों को, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो देखिए के सेल 1 का मतलब क्या है, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 2, कॉमा एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 हो गया। ठीक है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 1 आ गया। चौथा ब्रेलियम ब्रेलियम कितना होता है 4, इसके इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2। ठीक है, 2 2 4 हो गया। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से हम लाइन दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा में क्या आता है बोरॉन। पांचवा बोरॉन कितना होता है 5, 1s2 2s2 2p1। देखिए 2 2 4 और 1 5, 2p1। तो यहाँ पे हमको 2p आ रहा है 2p, तो 2p को कितना रखेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि हम कितना पुराना है 5 पुराना है। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5, यहाँ पे 2। देखिए के सेल में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। अब एल सेल देखिए, एल सेल 2 का मतलब क्या है एल सेल, तो एल सेल यहाँ पर भी, एल सेल यहाँ पर भी, तो समान जाति का होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपस में जुट जाएगा। तो 2 और 1 3, तो 3 आ गया इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन। 6, छठा में क्या आता है कार्बन 6 होता है, तो 1s2 कॉमा है ना, इसके बीच में कॉमा दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए कॉमा है 1s2 2s2। अब बताइए 2p2 कितना रखेंगे 2p, 2 2 4 हो गया है, 6 पुराना है, तो 2p 2 रखेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितना 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ना बोलते हैं कि कार्बन का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है 4 होता है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, इसलिए क्या होता है कार्बन 4 बंधन को रखता है। ठीक है, अब देखिए 7वां में क्या होता है नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है 7, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 नहीं 2p6 नहीं होगा, 2 2 4 7 पुराना है, तो 2p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 5, 2 5, यानी कि एल सेल 2 का मतलब एल सेल यहाँ पर भी, एल सेल यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी समान जाति वाला जो सेल होगा ना उसका इलेक्ट्रॉन का होगा आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 5 यानी 5 इसका क्या होगा नाइट्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे, ये जितना लास्ट में आ रहा है ना ये अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम इसी को बोलते हैं, इससे सिंपल लिखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन इसी को बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जितना लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएगा ना उतना उस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे कोई पूछे कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4, बोरॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3, नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5। अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 8 में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इसका लेते हैं 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 8। ठीक है ना, तो 2 कितना हो जाएगा 2 4 2 6, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से लाइनिंग देते हैं ऊपर। देखिए यहाँ अब यहाँ पे देखते हैं 9 में क्या होता है फ्लोरीन। 9 में क्या होता है F फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का कितना होता है 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p
कितना हो जाएगा 5, 2p कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 2 2 4 और 5 9, 2 2 4 5 9, 9 पुराना है, यानी जितना जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी परमाणु संख्या उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 2 4 और 5 9। अब इसका देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का मतलब एल सेल, तो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, इसका इलेक्ट्रॉन कितना है 2 और 5 7, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यानी एल सेल वाला ऐड होता है। फ्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन 7। 10 में देखेंगे यहाँ पे 10 में क्या आता है नियॉन, 10 में क्या आता है नियॉन 10 होता है। इसका परमाणु संख्या देखिए 1, इसका इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 2 2 4 2p 6। अब देखिए 2 6 2 8, यानी कि नियॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नियॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, नियॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 11, 11 में क्या आता है सोडियम आता है, 11 में क्या आता है सोडियम, Na सोडियम 11 होता है। इसका देखिए इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6, क्योंकि 6 अधिक p पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। अब देखिए हमारा 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 2 4 और 6 10 हो गया, 10 हो गया, हमको पुराना है 11, तो क्या हम p पर 7 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि p पर अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन जब इसमें पूरा हो जाएगा ना, इसके आगे देखेंगे हम ट्रिक में, इसके आगे क्या 2p के बाद क्या आता है, 2p के बाद क्या आता है 3s आता है, 2p के बाद क्या आता है 3s आता है। अब यहाँ पे हम 3s 3s कितना लिखेंगे 1 को लिखेंगे, ठीक है, तब जाके यहाँ पे कितना हो गया देखिए गिनिए 2 2 4 6 10 और 1 11। अब देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है एल सेल में, 2 यहाँ पर भी 2 6 2 8, ठीक है। अब देख के एल एम, एम 3 के मतलब क्या होता है एम सेल, तो एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो 1 में, तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1 होता है, सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होता है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, थोड़ा हट जाते हैं हम। देखिए अब हम आते हैं सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, तो इसको मिटाते हैं हम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, उसका देखेंगे, देखिए जैसे 12 में क्या आता है 12 पे Mg है मैग्नीशियम 12, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 कितना हो जाएगा 2 2 4, देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, तो कितना हो जाएगा 2 6 2 8, और यहाँ पे एस पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन अलग है, एम सेल में कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना हो जाएगा 2 8 2, यानी कि मैग्नीशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13 में आता है एल्युमिनियम, 13 में क्या आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ 13 में इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए क्या 3s पे हम एस 3 रख सकते हैं, एस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जैसे देखिए 2 2 4 6 10 2 12 ही है, हमको 13 पुराना है, तो 3s पर क्या हम 3 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको मिटा कर अगर 3 रख देंगे ना, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि एस पर अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन को रखना है, एस पर अधिक के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉनों को रखना है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर एस पर कितना अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, एस पर तो 3s2 हो जाएगा। अब 3s2 के बाद देखिए 3s के बाद क्या आता है 3p आता है, 3s के बाद 3p आता है, तो यहाँ पे कॉमा 3 कॉमा कितना हो जाएगा 3p 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13, तो 3p कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3p 1 हो जाएगा, सॉरी 3p 1 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे इसका देखिएगा 2 6 2 8 और 2 और 1, देखिए यहाँ पे एम सेल 3 का मतलब क्या होता है एम सेल, 3 का मतलब एम सेल, तो 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, तो जो समान जाति का होगा ना उसका इलेक्ट्रॉन का होगा आपस में जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो एल्युमिनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 14 पे सिलिकॉन Si कितना होता है 14, इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना हो जाएगा 3s2, 2 2 4 6 10 2 12, अब कितना आता है 3p, तो 3p यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 2 14। अब यहाँ पे देखिए 2 6 2 8, इसमें देखिए 3 इधर भी 3 इधर भी बराबर से समान जाति का है 2 2 4,
तो सिलिकॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। देखिए नोट करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे खत्म हो जाएगा तो इस तक, तो नोट करके हम एक पॉइंट बताएंगे आप लोग, 2 पॉइंट 3 पॉइंट होता है, ठीक है, उसको नोट करके हम लिखवा दें। तो यहाँ पर देखिए, तो ये सिलिकॉन का हो गया। अब आते हैं 15, किस पे, 15 फास्फोरस। 15 पे क्या होता है, फास्फोरस P15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए इसका फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 6 2 8 और 3 2 5। तो फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5 होता है। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, सभी को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए अच्छा से तब समझ में आएगा जब आप इसका पहला लेक्चर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तब भी जो आप कहिएगा सर एस क्या है और यहाँ पे 1 का मतलब 2 का मतलब क्या आ रहा है, तो इस सब आपको पहला लेक्चर जो हुआ था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का उसमें बताया गया है। यह हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख रहे हैं, उसमें कुछ बेसिक डिस्कशन किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ तो हो गया। अब देखिए 15 तक हो गया, 15। अब देखिए 16 में क्या आता है, 16 में क्या आता है, सल्फर। 16 क्या होता है, सल्फर S। 16 पे क्या आता है, सल्फर 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s2 2p6 3s2 3p4, 3p कितना होगा 4, तभी ना 2 2 4 6 10 2 12 4 16। अब देखिए 2 6 2 8 और 4 2 6, ये हमारा सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। किसका हो गया, सल्फर का। 17 में आते हैं, सल्फर क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन कितना 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 2 6 2 8 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, समान जाति का 7 5 2 7, क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन 7, सल्फर का 6। देखिए सब आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे सब क्लियर हो रहा है। 18 में आर्गन, 18 में क्या आता है, आर्गन होता है 18। इसका परमाणु इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब देखिए 2 हो जाएगा 6 2 8 यहाँ पे, और 6 2 8 2 8 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 8 8 हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 2 8 8 हो रहा है, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, आर्गन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आर्गन का अंतिम इलेक्ट्रॉन 8। तो 18 तक हमने बना लिया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब हमारा आता है 18 के बाद, गिरा दें सबको। आगे देखिए, आगे देखिए 18 तक हो गया। 19 पे क्या आता है, पोटेशियम के 19 आता है। इसका इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब देखिए गौर से, यहाँ पे 3s6 पे हम रुक गए हैं क्योंकि 2 2 4 6 10 2 12 6 18 ही हो रहा है, और p पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिया है। अब p पर 6 से ज्यादा रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमको आगे बढ़ना होगा। अब आगे देखना होगा कि 3p के बाद क्या था। देखिए उसमें 3p के बाद क्या है, इसके बाद क्या है, 4s आ रहा है। क्या आ रहा है, 4s। तो यहाँ पे 4s कितना हो जाएगा 1, तो 18 और 1 19। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 है यहाँ पे, 6 2 8 एल सेल में, एम सेल में कितना 6 2 8। अब एम एन, एन सेल 4 का मतलब क्या आ रहा है, एन सेल 4 का मतलब एन सेल। तो एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो पोटेशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अब देखिए 2 8 10 8 18 19 हो गया कि नहीं। आगे बेस में कैल्शियम Ca 20 होता है। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कितना हो जाएगा 4s2। अब देखिए 2 8 2 8 8, अब कितना हो जाएगा 2, यानी कि कैल्शियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। 8 2 10 8 18 2 20। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। तो आगे बस हम 2 चीज का डिस्कशन करेंगे। आगे बस हम 2 चीज देंगे जो आपको आता है, क्रोमियम और कॉपर का। क्रोमियम और कॉपर का, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर में 2 एक्सेप्शन आता है, जिसे हम बना कर दिखा रहे हैं आपको। देखिएगा
तो पहले इसको देख लीजिए, मिटा लीजिए, उसके बाद क्रोमियम कॉपर का बना देंगे, उसके बाद बाकी आप लोग बनाइएगा खुद से, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्रोमियम और कॉपर जो आपको आ जाता है, क्रोमियम Cr24 होता है, क्या होता है Cr24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बनाना है। तो देखिए हमने बनाया 1s2 2s2 2p6 2p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, कॉमा। अब देखिए 4s, यहाँ पे 4s तक रखे तो हमारा कितना आ रहा है, गिनते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 को आ रहा है, लेकिन 24 पुराना है। तो 4s के बाद क्या आता है 3d आता है, 4s के बाद 3d आता है। अब बताइए 3d अगर यहाँ पे हम 4 रख दे तो 24 तो पूरा जा रहा है, लेकिन हमारा जो नियम कहता है हुंड रूल, एक रूल होता है, हुंड नाम का वैज्ञानिक दिया था, उनका रूल है हुंड रूल का, कि डी सब सेल पे अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, लेकिन किसको छोड़ के है, इसमें जो है डी पर क्या होता है 4 और 9 इलेक्ट्रॉन को हम नहीं रख सकते हैं। क्या होता है 4 9 को नहीं रख सकते हैं। इसका डिटेल बताया गया है आपको पहले वाला लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे डी पे हम 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस कारण से करेंगे क्या, इसको बनाने का तरीका क्या है, क्या करेंगे हम एस पे ना 1 कम कर देंगे, एस पे क्या करेंगे 1 कम करेंगे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d, तो डी पे क्या करेंगे 1 बढ़ा के लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब गिनिए, तो अब गिनिए आपका 24 ही पूरेगा, और डी पर हमारा 4 न रखा के 5 रखा गया, तो इसका मतलब कोई नहीं है, 4 नहीं रखना है, ठीक है ना। तो देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 कितना हो गया 19 19 5 24। अब देखिए इसका 2 6 2 8 कितना हो गया। अब 3 वाला देखिएगा, 3 वाला गौर से बताए थे कि समान जाति का जुड़ता है, 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, इसका इलेक्ट्रॉन जुट जाएगा, तो 6 2 8 5 13, कॉमा कितना बच गया एन सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि कैल्शियम से लेकर 20 से लेकर 30 तक के सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, सिर्फ कॉपर और क्रोमियम को छोड़कर, यानी कॉपर का और क्रोमियम को छोड़ के बाकी जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना 20 से 30 तक के बीच में, सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, सभी का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 2 आएगा ही आएगा। जैसे आप देखते हैं कॉपर, कॉपर का होता है 29, इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d10, 3d कितना 10। अब गिने तो 29 हो रहेंगे नहीं, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 और 1 19। अब यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे 4s2 हमने कर दिया पहले, और यहाँ पे 9, अब गिने तो कितना हो रहा है 2 2 4 6 10 10 2 12 कितना होगा 12 6 18 18 2 20 और 9 29, 29 तो पूर जा रहा है, कॉपर का 29 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रखने पर पूर जा रहा है। लेकिन क्या हम डी सब सेल पर 9 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूल जो हमारा कहता है कि हुंड रूल जो 4 और 9 को छोड़ के बाकी सभी इलेक्ट्रॉन हम डी सब सेल पे रख सकते हैं, 4 9 नहीं रखेंगे। तो डी सब सेल पे क्या है 9 इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एस वाला को एक कम करके डी पर 1 बढ़ा के 10 कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये अपवाद में आता है दोनों ही, तो 2 6 2 8 कितना हो जाएगा। अब देखिए 3 वाला 2 6 8 10 18 2 8 18 कितना हो जाएगा 1, तो कॉपर का अंतिम इलेक्ट्रॉन 1। बाकी 20 से लेकर 30 तक क्रोमियम कॉपर का छोड़कर बाकी सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना आता है 2 आता है। जैसे एक बता देते हैं हम आपको, जैसे हम लेते हैं मैग्नीज एमएन लेते हैं 25। अब देखिए कैसे एमएन 25 लेते हैं, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 ही आएगा, A1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, गिने तो कितना हो रहा है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और कितना करना है 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d5। अब देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन सबका 2 आएगा, 2 6 2 8 कितना हो जाएगा 6 2 8 5 13 और अंतिम इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पे 2 आता है। अब देखिए तो 20 से लेकर 30 तक में क्या होता है कि कॉपर और क्रोमियम इन दोनों तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 आता है। तो जैसा कि हमने आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1 से 20 तक तो हमने बताया ही था, और 20 से 30 तक में हमने कितना बता दिया 300 बता ही दिया, 7 बच रहा है, जिसको आप लोग होमवर्क में करके और खुद से बनाइएगा। और समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि हाँ सर समझ में आ गया है, बहुत अच्छा।
और जो प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, कमेंट में शेयर कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत का आप लोग इस चैनल पर बने रहिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स वगैरह हमारे 10th क्लास की टॉपिक है, 9th क्लास की और 8th क्लास की अच्छा से प्रोवाइड कराए जाएंगे आप लोग को। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय।